आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोएं ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हम करेंगे एक नई चीज़, तो एक नई चीज़ सीखेंगे। आज का लेसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो तो आपने लाइव ही देख ली। उसके बाद आप कमज़ोर हरूफ जो हैं वो आपको पता है, वाओ या और अलिफ। ये अलिफ के ऊपर थोड़ी सी बहस हमने अभी पीछे कुरान पार्ट में भी अभी की है समझने के लिए। वहाबा से मिलता जुलता ज़हाबा भी आज हमने किया, वादा काला भी हमने आज किया, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट होंगे। और कमज़ोर अल्फाज के सिलसिले में 3 बातें हमने याद रखनी है, जिसमें से 2 तो हम बार बार कर रहे हैं। कि एक बात तो ये है कि ये उसी पैटर्न पे आते हैं जिस पैटर्न के ऊपर सेहतमंद वाले थे, तो वो 4 ही पैटर्न है, फातहा, नासरा, दाराबा, सामिया। और दूसरी बात ये कि ये इंटरचेंज होते हैं, तो जब वर्ड ना बन रहा हो ना समझ आ रहा हो, तो समझ जाएं कि कोई चीज़ चेंज होनी है, ठीक है, जो आपको समझ नहीं आ रही। और किस तरह चेंज होनी है वो फिर आप चेक करें कि ये पैटर्न किसका है। ये नासरा का पैटर्न है, ये दाराबा का है, ये सामिया का है, फ़ाआला का है। जब आप वो पैटर्न पे पहुंच जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये छोटी ये से चेंज होना है अब, या वाओ से चेंज होना है, या गायब होना है। तीसरी ऑप्शन यही है कि वो शायद पूरा ही गायब हो जाए, ठीक है। तो ये तीनों पे गौर करेंगे तो आपको वर्ड पता चल जाता है कि किस तरफ हमने चलना है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी। आज एक और जुमला ऐड हो जाएगा आगे, तो वो हम अभी ऐड करेंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही समझा रहे हैं आपको बार बार, ठीक है, कि जब अलिफ आए तो समझ जाएं कि ये कोई हमें वो है ना फसादी और बेवकूफ़ और दो रुख है। तो यह 2 रुखा वाला काम है कि ये शो कुछ और कर रहा है कुछ और, ठीक है। तो ये या वाओ है या ये है। अगर वो होगा नासरा के पैटर्न पे तो वाओ है, अगर वो होगा दाराबा के पैटर्न पे तो ये है। ज़्यादातर इन्हीं 2 पे होता है वो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। आज करेंगे दन्ना। तो आपको इतना तो पता है कि जब ये शद आती है तो ये कब आती है? जब 2 जज़म मिलें। ऐसे ही इसका मतलब है 2 हरूफ एक जैसे हों और दोनों पे जज़म हों, तो उनको जब इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगा। आपने खुद ही जवाब दे दिए, ठीक है। तो जैसे आप 2 हमजे इकट्ठे किए थे तो खड़ी ज़बर बन गई थी, आमर बन गया था पीछे। काली हमारा किया आपने, हमारा का टेबल, तो उसमें हमने देखा था। तो इसी तरह इसका मतलब है कि ये जो नून के ऊपर शाद डली हुई है, इसके पीछे 2 नून हैं जिनके ऊपर दोनों के ऊपर जज़म है। हम 3 हरूफ वाले पढ़ रहे हैं ना, तो 3 कौन कौन से हैं? 2 दफ़ा नून, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इसमें 2 नून है, इसीलिए तभी 3 हरफी बनेगा ना। 3 हरफी पढ़ रहे हैं ना हम पूरे कोर्स में। QC1 में भी 3 हरफी पढ़े हैं, QC2 में भी सारे अभी तक 3 हरफी ही पढ़े हैं। QC2 में हैं ही 3 हरफी, QC3 में जाके 3 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से हैं। तो दन्ना का मतलब है कि यहाँ 2 नून है। इसका रूट वर्ड क्या होगा? ज़ोएं, नून और फिर नून, ठीक हो गया। तो 3 हर्फ यहाँ पे बनेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये हम कर चुके हैं, ये पीछे हमने देखा भी है। तो आगे अब थोड़ा सा इस तरह का टेबल चल रहा है, ये बुक में भी बना हुआ है, तो वहीं से हमने उठाया है। तो ये देखें, ये हम वही रिपीट करते आए हैं, वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, ठीक है। ये अबा एंड पे देखेंगे, दआ और हदा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये 2 हम ऐड करेंगे और इसके लिए जुमला लिखा हुआ है कि ज़न्ना का मतलब होता है क्या कि गुमान करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम जुमला है, और दल्ला का मतलब जलालत से, ज़ालिन में भी हम पढ़ते हैं, गैर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, यानी गुमराही। तो अच्छा गुमान करो वरना गुमराह हो जाओगे। तो ये एक नया जुमला हम ऐड कर लेंगे तो हमें ये दोनों याद हो जाएंगे। जैसे पिछले याद किए ना, ये कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो, अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। और इसमें अब ये याद करेंगे कि और अच्छा गुमान करो वरना भटक जाओगे। गुमान के लिए दन्ना और गुमराही के लिए दल्ला। तो दल्ला के अंदर ज़ाद लाम, और लाम के ऊपर शद है, इसका मतलब है लाम के पीछे 2 लाम है, दोनों के ऊपर जज़म है। ज़ाद लाम लाम,
ठीक है, ये हम अगले लेसन में बल्कि आज ही शायद पढ़ेंगे। तो जन्ना जो है और ये अमारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेसन के अंदर, ठीक है। और ये अबा भी हमने करना है, शाह अभी आएगा, रादिया भी अभी आएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से एक टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें ये फ़ा लिखा हुआ है, तो फ़ा के ऊपर अभी हमने ये किए हैं। इसी तरह नून के ऊपर हमने का के पैटर्न के ऊपर ये सारे किए हैं, काला पे ताबा भी किया, काना किया, जाका, कामा, माता। इसी तरह दा के पैटर्न के ऊपर दा, तला। और जन्ना के पैटर्न पे आज हम करेंगे जन्ना और रद्दा, ये दोनों कहेंगे। और मद्दा भी इसी के पैटर्न के ऊपर है। और अमारा के पैटर्न के ऊपर हम कल के लेसन में हमने किया था अमारा, अखदा, अकाला। अकाला सेम पैटर्न के ऊपर है। इसी तरह ये जो ज़राबा का पैटर्न है, ज़राबा के ऊपर हमने वादा किया है, वादा, वाजदा, वासला, वालदा, ये इकट्ठे एक जैसे हैं। इसी तरह जा के पैटर्न के ऊपर ज़ादा, कादा और गाबा। इसी तरह हदा के पैटर्न पे हदा, जजा, जरा, मशा, अता। मशा और अता आज दोनों आए हैं, ये जो भी हम रिपीट कर रहे थे पिछले उसके अंदर कुरान पार्ट में, ठीक है। और ये वक़ा है, वक़ा है, वक़ा है। और इसी तरह ज़ल्ला, ये अगले लेसन में हम करेंगे, ज़ल्ला, खर्रा और हक्का। इसी तरह शाह के पैटर्न पे शाह, खाफा और राजिया, नसिया, खाशिया और लाकिया, ये सामिया के पैटर्न पे आते हैं सारे। तो ये सारे बेसिकली एक चार्ट बना दिया इकट्ठा करके, ताकि आपको आसानी हो कि एक जैसे आपको याद रखने आसान हो। तो वैसे तो हमें पता ही है, तो लेकिन वो हम जब टेबल बनाते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये किस पैटर्न के ऊपर है, पेज से पता चल जाता है, ज़ेर से पता चल जाता है। तो इस तरह रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग रट्टा भी लगाते हैं, तो उनके लिए ये ज़रा आसानी है कि एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो आसानी बनाई हुई है। तो ये जन्ना के ऊपर ज़ोए, नून, नून। इसी तरह ज़ल्ला के ऊपर ज़्वाद, लाम, लाम, ठीक है। आज हम जन्ना के पैटर्न पे हम करेंगे, और ये नासरा के पैटर्न के ऊपर बनता है, या जुन्नू। हैं जी, नहीं कमज़ोर नहीं है, इसमें ना अलिफ है, ना वाव है, ना ये है। इसमें ना अलिफ है ना वाव है। वेरी गुड क्वेश्चन, कि इसमें अलिफ भी नहीं है, वाव भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या है फिर? ये सेहतमंद है। सिर्फ ये क्या है, ये तकरार वाले अल्फाज हैं ये। अब हम ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिनमें हरूफ मुकर्रर आते हैं, यानी तकरार, दो दो दफ़ा आ रहे हैं। तो दो दो दफ़ा नून आया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। आपको शो दो हो रहे होंगे लेकिन पीछे तीन है। वो कैसे तीन है वो आपको पता चल गया, लेकिन ये कमज़ोर नहीं है। वेरी गुड, तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो जन्ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, फ़ोन आ गया। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही थी कि ये जो आज के वर्ड हैं जन्ना, ज़ोए, नून, नून, तो इसमें ना अलिफ है, ना वाव है, ना ये है। तो ये कमज़ोर हरफ नहीं है, ठीक है, ये सेहतमंद है। लेकिन ये तकरार वाले हैं कि आपको दो दो डबल डबल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नून दो दफ़ा है, लाम दो दफ़ा है। तो जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दो हैं, लेकिन ये दो नहीं है, ये तीन है। और ये आप सेहतमंद हैं, ये ज़हन में रखना है। तो टेबल इनका बड़ा आसान है। तो जब भी आपको ये आ जाएं रिपीटेड वर्ड्स वाले, तो इसको आपने सेहतमंद भी कंसीडर करना है और तकरार वाला भी कंसीडर करना है। इसी तरह पीछे हमज़ा वाली कहानी आई थी, वो जो हमज़ा वाले हैं वो ज़्यादातर हमज़ा क्या है, अगर रूट वर्ड के अंदर हमज़ा है तो वो क्या है, सेहतमंद है। अगर रूट वर्ड के अंदर कोई कमज़ोर हरफ है, अलिफ, वाव या छोटी है, फिर और साथ हमज़ा भी है, तो फिर वो कमज़ोर हरफ है, ये ज़हन में रखना है। कमज़ोर उस पर बना हुआ है। तो जन्ना यानी उसने गुमान किया। तो बड़ा सिंपल टेबल है, जन्ना, जन्नू। अब देखें, अब जनता तो नहीं बन सकता ना, जहाँ मुश्किल आएगी वहाँ वो दोनों अलग हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? जहाँ मुश्किल आएगी बनाने में वर्ड, तो वहाँ वो अलग हो जाते हैं। यहाँ जनंता बन गया, और इधर जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, और इधर जन्नत, यहाँ फिर इकट्ठा हो जाएगा जन्नत, ठीक है। तो क्या बना, जन्ना, जन्नू, जबरदस्त, ठीक है, जन्नत। तो क्या मतलब होगा, तर्जमे के साथ ही कोई करा दे। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नु उन सब ने गुमान किया, जनंता आपने गुमान किया, जनंतु मैंने गुमान किया, जनंतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने गुमान। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो ये थी माजी की चाबियाँ। ये आपको टेबल ऑलरेडी पता है, जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं अरबी बोलचाल वाले टेबल। मतलब बता दें इसका, हल जनंतुम खैरन, क्या इशारा, अगर ये वाला हाथ कर लें इशारा जब पूछा जाए तो ज़्यादा आसानी नहीं होगी जी। और कोई बता दे जी।
और कोई? चल तू दस, ऊंची बोलना है। ऐ सही है, इधर आ। किया माजी है, मुदारे नहीं है, करते हो नहीं है, किया। ये उन छाड़ दे, समोसा चला गया एक, ठीक है, दो रह गए। तो किया माजी है, ठीक है। जनन तुम, इशारा भी बता रहा नीचे, करते हो कोई कह रहा है, करेगा कोई कह रहा है, नहीं, करते हो करेगा नहीं है, ठीक है जी। तो आगे है जी फरद्दू ऐदी हुम, ये रद्दा का टेबल के ऊपर है, ठीक है, जिसमें दाल 2 दफ़ा है। फा का मतलब पस और रद्दू, ठीक है। तो ऐदीहिम, ऐदियहुम, सॉरी, ठीक है, लौटाना, रद्दा मतलब लौटाना। तो पस उन सब ने लौटाया अपने हाथ, ठीक है, खुद। अब पीछे आया था ना अभी, रदत्तू, रदत्तू तो सामने तो है ही नहीं, अपनी तरफ है। मैंने, पेश है ना, पेश है, ठीक है, जो पेश से पहचाने इशारे, ठीक है। मैंने लुटाया। हल रदत्ता हु, जी कितने टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं रदत्ता हु के? शाबाश, 2 हैं। कौन कौन से? इशारा, हाँ, और रदत्ता भी इधर ही है। उड़ गया तेरा समोसा। रदत्ता हु, ठीक है। तो हाल क्या रदत्ता, आप लौटाते हो उसको, ठीक है जी, डबल इशारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे यजुन्नु, ये नासरा के पैटर्न पे ज़ाहिर है पेश है, तो दन्ना यदुन्नु, ठीक हो गया। तो यजुन्नु जब करेंगे आगे तो सेम वही है, क्योंकि वो है ना सेहतमंद है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग आनी ही नहीं। यजुन्नु, यजुन्नूना, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे फेले अमर आगे जाते, यदुन्नु यदुन्नूना, तदुन्नु अजुन्नु, तदुन्नूना नदुन्नु, ये वही टेबल आ जाता है। नदुन्नु कुम कादिबीन, नदुन्नु, नदुन्नु कुम, क्या मतलब? नदुन्नु किधर है? नदुन्नु और कुम, ठीक है। नदुन्नु हम सब गुमान करते हैं, अच्छा आप सब के बारे में, या आप सब का, ठीक है। कादिमीन, कादिमीन कहते हैं झूठों को, ठीक है। तो हम गुमान करते हैं तुम सबको झूठा, ठीक है, आप सबको झूठा कंसीडर करते हैं। वैसे ये याद भी कर लेना चाहिए, हमारी तो नॉर्मल डिस्कशन यही होती है, ठीक है। तो अरबी में वैरायटी फेंक दें, नदुन्नुकुम कादिमीन ला हौला वला कुव्वता इल्ला, तो पूरा जुमला बन जाएगा। तो वो मैं उधर गया ना एक दफ़ा भी उम्रे पे एक दफ़ा, तो मैं रश बड़ा होता है मस्जिद नबी में, तो रश बड़ा था, मैं ना उधर रास्ता बना हुआ था, मैं कब रस जगह मिले कोई ना, नमाज उधर से शुरू हो गई, तो वो मैं रास्ते में ही नमाज मैंने नीत ली। फिर मैं कहते ही खड़े हो जो उन जगह तो है कोई नहीं, पीछे से रश आ रहा था, वो अरबी आया एक, तो वो अरबी में जो है ना वो कहता है ला हौल वला कुव्वता, पता नहीं तरीक, पता नहीं क्या कुछ उसने बोला, मुझे सारी अरबी वो समझ आ गई, QC1 की वजह से भी है, मुझे ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है अभी अल्लाह का बंदा तू रस्ते च खड़ा हो गया, तो भाई रस्ते में तो खड़ा होना वैसे ही मना है, तो तू नमाज शुरू कर ली। मैंने फिर नमाज तोड़ी, तो मैं आगे जाके कोई जगह मैंने ढूंढी। तो ये फ़ायदा होता है कई दफ़ा आपको QC1 का। तो नदुन्नु, हम सब क्या करते हैं? गुमान, ये हो सकता है, ये गलत है, ये होना चाहिए था, C और B होना चाहिए था। हम गुमान करेंगे, नदुन्नु। हल यदुन्नु खैरन, इशारा, यजुन्नु, ये है, ठीक है। आप किधर से आया? वो है ना, इशारे नहीं करेंगे तो फिर सारा वो आगे पीछे हो जाएगा। ये समोसे की लालच है सिर्फ, और कुछ नहीं है, फिर मैं पहले बता दूं जी, और कुछ नहीं, ऐज नहीं मिलना समोसा, मैं खुद भी खा सकता हूँ, बच गए तो मैं खा लूँगा, कोई बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, मुक्का नहीं है। तो अभी अम्र, चांस है जी, ज़िंदगी चांस, सांस है तो चांस है।
यजुन्नु में क्या करेंगे, ये मिटा देंगे, ठीक है, और जुन्नु पीछे एंड वाले पे क्या करते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ख़त्म कैसे करें, वो तो पहले ही दो नून है, ठीक है, और दो नून है, वो दोनों ही साकिन है, क्योंकि वो क्या है, शद बनी हुई है ना दो जज्मों की वजह से। तो वो दो जज्मों को जब अलहदा करेंगे, वो तो पहले ही वो अलहदा अलहदा पेश तो नहीं ना आनी दोनों पे, ठीक होगा, तो पहले ही साकिन है। फिर क्या करें, फिर इसको हम ज़बर में चेंज कर लेंगे, ठीक है, कम अज़ कम पेश ख़त्म कर देंगे, तो ये जुन्ना बन जाएगा। क्लियर होगी बात। ये डबल के अंदर ये रूल चलता है, क्योंकि वो डबलिंग जो है तो जज़म को ऑलरेडी आप जज़म तो नहीं कर सकते, ठीक हो गया, तो इस वजह से फिर इस ओवरऑल इसकी हरकत को हम एक स्टेप पीछे ले आते हैं, दुन्ना बना देंगे। तो जब ये दुन्ना बनेगा तो आगे तो आपको पता ही है चाबी पूरी, दुन्ना दुन्नू ला तजुन्ना ला तजुन्नू, ठीक है। अब इसकी चलें आगे चलते हैं, बताते हैं आप, जुन्ना अजुन्नू। अब ये याद रखना है कि यहाँ ज़बर आ गई है और यहाँ पेश है, ठीक है, और जब जमा बनाते हैं तो पेश वापस आ जाती है, पीछे जुन्ना है, इधर जुन्नू है। क्लियर हो, क्योंकि आगे वाव लग गई है ना, जब भी वाव आएगी तो पेश साथ आएगी, ये याद रखना है, क्योंकि वाव लगी है। इधर फिर ला तजुन्ना हो गया और इधर ला तजुन्नू, क्योंकि वाव लगा इसलिए पेश वापस आ गई, ठीक है, इसको याद रखना। उधर पीछे फिर दुन्ना और इधर पीछे तो पेश ही चल रही थी क्योंकि नासरा के पैटर्न पे है अजुन्नू, और इधर जुन्नू न जुन्नू, ठीक है। ये जेर ज़बर का आप थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ पे ये कंफ्यूज करता है। तो ज़ानुन मज़नूनुन ज़न्नुन, ठीक है जी। तो हल अंतुम ज़ानून, ज़ान की जमा यहाँ वाव नून बनाई हुई है, ज़ानून क्या मतलब, इशारा किधर, हल अंतुम, अंतुम किधर है, आप सब, ज़ानून क्या आप सब, ठीक है। तो नाम नाहनु ज़ानून, क्वेश्चन का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये टेबल कोई करा ले ज़रा जन्ना का, जी बूटी देनी नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा समोसा ओका ही है। जन्ना ठीक है, हाँ ज़बरदस्त, ठीक, ला तजुन्ना, ठीक है, ज़ानुन, ज़बरदस्त। समोसा आपका वो बच गया, मिल गया भाई, मिल गया, समोसा मिल गया ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये टेबल हो गया। अब इसको देख के ही कोई करा दे तो बड़ा आसान है जी। ठीक है जी, एक रहता है समोसा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे जी, जन यजुन्नु दुन्ना, ज़ानुन मजनूनुन ज़न्नुन, ठीक है जी। इससे मिलता जुलता एक टेबल आएगा अभी। जन्ना से आसमान की 3 चाबियां बता दें, ठीक है जी। रद्दा से अफ़ाल की 3 चाबियां बता, इससे मिलता जुलता टेबल है रद्दा। रुद्दा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब इससे मिलता जुलता टेबल रद्दा का कोई सुना दे, चलो ये अब खोल भी दिया मैंने, रद्दा का टेबल। तीसरा समोसा जी सामने है, कोशिश नहीं करनी समोसा लेना जी। अपना कौन अपना करेगा, हाँ भाई चल कर, कोशिश कर। रद्दा किधर से आ गया भाई, रद्दा का टेबल है, तू डायरेक्ट इतने पहुंच गया। नहीं बैठ जाओ जी सर, कोशिश करेंगे, नहीं जी।
रादत नहीं है, रद्दत। और रा करेंगे तो अलिफ आ जाएगा ना। रुद्दा, ठीक है, जबरदस्त, जबर लग जाएगी, रुद्दा। रुद्दा, ला तरुद्दा, काफ़ी बेहतर है। आ जा भैया, आ जा। नहीं माशाल्लाह अच्छा किया उन्होंने। टिफ़िन बॉक्स वापस चाहिए, फिर नहीं मंगाने अगली क्लास में। तो वो देखो सरदाई आंदी भी नहीं भी रोज़ उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो ये हम कर चुके हैं। दन्ना या दुन्नु, दुन्ना, दानुन, मदनून, दन्नुन। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको इसलिए लग रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं वर्ड, वरना है बहुत ईजी है क्योंकि वो है ही सेहतमंद है। जी सर। क्या चीज़? गुमान करने वाला, ये जानुन। पेश भी लगा सकते हैं, ज़बर भी लगा सकते हैं, ज़ेर भी लगा सकते हैं। अस्मा है ना, इसम पे जो मर्जी लगा लें, वो तो जब आयत में लगेगा फिर पता चलेगा। दन्ना से ये अच्छा, ये तो हो गया। अब इस पे आ जाए ग्रामर के पेज पे। उन सब ने गुमान किया, उन सब ने गुमान किया, उन सब ने। जन्नू, जन्ना, जन्नू, उन सब ने, ठीक है, गुमान किया। जैसे जिस तरह कमा, ठीक है, जन्नू कमा, जिस तरह तुम सब ने गुमान किया, जनन तुम, ठीक हो गया, बन गया ना। इसी तरह हाँ, कमा जनन तुम। इसी तरह इन्ना बाज़ ज़न्न इस्म, इन्ना बेशक, बाज़ कुछ, जन कुछ गुमान, इस्म गुनाह होते हैं। बेशक बाज़ गुमान जो हैं वो क्या होते हैं, गुनाह होते हैं। तो आप यानी ये है ना कि अच्छा गुमान करें, यही तो है ना कि जैसे वो पीछे उसमें भी हमने पढ़ा है अर्रहमान अर्रहीम में कि अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान करें, ठीक है। तो हमें अच्छा गुमान करना चाहिए। तो अल्लाह के बारे में नाउज़ बिल्लाह जब अच्छा गुमान नहीं करेंगे तो गुनाह ही मिलना ना फिर, ठीक है। तो इसी तरह अरबी में हाँ में जवाब नहीं, हल तदुन्नूना, तदन्नु, तदुन्नूना, नाम नदुन्नूना, ठीक है, बिल्लाहि खैरन, मतलब की है। हाँ ये अब ठीक। तो ये था वो रद्दा का टेबल। रद्दा का मतलब है उसने वापस किया, रद्द कर दिया, लौटा दिया, वापस किया। तो ये रद्दा का टेबल अभी किया है उन्होंने। ना समझ आए तो इस टेबल को सामने खोल लेना है, ये स्लाइडों में मौजूद होगा, इसको छाप देना एज इट इज़ रद्दा के टेबल पे, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। ना समझ आए तो अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह ताला में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 2 मिनट ज़रा तशरीफ़ रखें।